बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मिक्स सब्जियों का पानी वाला अचार। बड़ी आसानी से घर में बनाएंगे और मज़ेदार सा लगेगा, बाज़ार जैसा जैसे अचार है। ज़रूर ट्राई करना है और बहुत सस्ते में बनने वाला है। सब्जियां भी आजकल बहुत अच्छी सब्जियां आ चुकी हैं, तो क्यों ना फिर फ़ायदा उठाएं और अचार बनाएं पानी वाला। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। गाजरें मैंने तकरीबन हाफ़ के जी गाजर है और मूलियाँ हैं इसमें तकरीबन 2 किलो, और शलजम 2 किलो के करीब, गोभी आधा किलो के करीब, हरी मिर्चें हैं। आप कोई भी सब्जियां सारी मिक्स जो पसंद है वो इसमें शामिल कर सकते हो। मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट ली हैं और इन्हें धो लिया है। धो के तो ये मैं आपको दिखा रही, इस तरह मैंने पीस लिया और इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया। इतने मोटा रखना है जितना मैंने रखा हुआ है। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो भी सही नहीं और इससे पतला रखेंगे तो भी सही नहीं। तो इस तरह आप भी सब्जियां तमाम काट लें जितनी आपको रिक्वायर्ड है। एक बड़ा खुले मुंह वाला बर्तन लेना है, इसमें ये सारी सब्जियां शामिल करनी है। सब्जियों को पहले आपने धो लेना, अच्छा सा ड्राई करना है, फिर इस तरह जो मैं कर रही हूँ इस वक्त आपने करना है। चूल्हा इस वक्त बंद है और इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल इतना करना है कि सब्जियों के नीचे नज़र आए, ऊपर तक नहीं आना चाहिए। इस तरह करके ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों का अपना पानी भी इसमें बनेगा, तो आपने पानी ज़रा कम ही रखना है। जब ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ऊपर तक कहाँ तक पानी आ रहा है। अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। हरी मिर्चें 20 से 25 अदद मैंने बारीक लंबी वाली ली हैं और सेंटर से काट के ना उन्हें तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। हरी मिर्चें आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब इसमें कुछ मसाले हो जाए। मेरे पास है राई दाना, ये करता है अचार को खट्टा, इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं और चीज़ों की पड़ती खट्टा करने में। और मेथी दाना और कलवंजी दोनों मैंने मिक्स किए हुए हैं। तो आप समझ लो हाफ ये, और 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 3 टेबलस्पून दोनों चीज़ें हैं वो। और सौंफ है, सौंफ आप साफ़ कर लें, सारे मसाले साफ़ कर लें। और सौंफ 1 2 3 4 और ये 5 टेबलस्पून सौंफ इसमें गई। मेथी दाना और जो कलवंजी है ना, वो 3 टेबलस्पून कलवंजी, मेथी दाना 3 टेबलस्पून, तो मिक्स करके वो 6 टेबलस्पून बने। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इन्हें मोटा मोटा मैंने पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पाउडर की तरह पीसना, सिर्फ मोटा मोटा होना चाहिए। कुंडी में कूट लें या मशीन में, मोटा मोटा सा। ये मैंने इसे कूट लिया है कुंडी में और ये इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा बारीक सही नहीं है। और 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। 1.5 टेबलस्पून हल्दी और ये है नमक। नमक हस्बे ज़रूरत डालें, मैं 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। चेक करके अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें शामिल करूँगी। और तमाम मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं, मिक्स करके अपने पास रख लें। मसाले तमाम मिक्स कर लें और अगली तैयारी करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अचार बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार सा बनना है, ज़रूर ट्राई करना है। सब्जियां आ चुकी हैं तो क्यों ना फिर फ़ायदा उठाएं और मज़ेदार सा अचार तैयार करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था। जैसे ही एक उबाला आएगा तो मैंने चूल्हा बंद कर देना है। अगर आपको चाहिए कि फटाफट बन जाए तो आप 3 से 4 मिनट इसको पकाएं इस वक्त, तो आपका अचार तैयार हो जाएगा। लेकिन वो रखे रखे बहुत गल जाता है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। एक उबाला आने पे पानी में तो ये मसाले जो हमने कूट के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी आपको इस वक्त कम लगे, येलोपन कम है, तो आप थोड़ा सा येलो कलर भी डाल सकते हो और हल्दी भी डाल सकते हो। ज़्यादा कोशिश नहीं करनी हल्दी डालने की, इससे जो अचार का जायका ना कड़वा हो सकता है। तो इससे बेहतर है आप थोड़ा सा येलो कलर इसमें डाल लें, तो येलो नज़र आएगा। तो बाकी इसको चम्मच से चला दिया मैंने, चूल्हा बंद है। इसमें कुछ और मसाले जाएंगे जो कि इसे खट्टा भी करेंगे और मज़ेदार सा। ये है टाटरी। टाटरी तब डालनी जब चूल्हा बंद हो जाए, नॉर्मल सा हमारा अचार हो जाए। 1 टेबलस्पून ये इसमें शामिल की, इससे जो हमारा अचार बचा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। 1 कप जो है मैं इसमें सिरका शामिल मैंने कर दिया, चम्मच से चला के। इससे आप ऊपर से कपड़े से बांध के छोड़ दें, तकरीबन 4 से 5 दिन, हफ्ता।
ये आस्ता-आस्ता अचार होता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि जल्दी वाला बनना है, थोड़ा बना रहे हैं, तो फिर आप इसे 3 से 4 मिनट पकाएँ और आपको दूसरे दिन ये अचार तैयार मिलेगा। इस तरह ये वाला अचार आप काफ़ी देर तक रख सकते हो। मैं आपको 1 हफ़्ते के बाद दिखा रही हूँ, अचार में बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू भी आ चुकी है और जो गला होना चाहिए था वो भी हो चुका है। मैंने इसमें मर्तबान भी शामिल किया है और ऊपर-ऊपर पानी आना चाहिए और ये अचार की शक्ल देख लो काफ़ी चेंज हो चुकी है और गल भी गया है और ये ऐसे ही रहेगा। काफ़ी अरसा रखेंगे तो ठीक रहेगा। ये मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। अचार इस वक़्त तैयार है, सब्ज़ियों का अचार है, जिसके साथ भी खाएँगे मज़ा आएगा। भटूरों के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ या सालन के साथ, जो भी हो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपको अचार बहुत मज़े का लगेगा। और इसे मज़ीद महफ़ूज़ करने के लिए आप थोड़ा-सा सरसों का तेल इतना डालें कि ऊपर-ऊपर तक मर्तबान के आ जाए। इससे और सेफ़ होगा अचार और काफ़ी अरसा चलेगा। पहले तेल को मैं गरम करूँगी, इसे ठंडा करूँगी और ऊपर से डाल देंगे सरसों का तेल, जिससे हमारा अचार और महफूज होगा। पानी वाला भी सही है, लेकिन थोड़ा-सा आप तेल डाल देंगे ना तो और महफूज होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। अगर आप फ़ेसबुक पर हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें, फ़ॉलो कर लें और हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।